पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री ने जहां माया नाज हीरोइंस और अपनी तम तड़ाक से भरपूर फिल्मी हीरोज को जन्म दिया, वहीं उसके साए तले कुछ ऐसे किरदार भी उभर कर सामने आए जिन्होंने मर्द और औरत से हटकर किसी तीसरी जिन्स के जरिए अपना आप मनवाया। और ये कोई और नहीं, एक ट्रांसजेंडर ही थी जिसके एक किरदार ने पूरी की पूरी फिल्म खड़ी करके रख दी, जिसे पहचाना जाने लगा। इसके किरदार निगारी से, इसकी अदाकारी से आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े पर्दे पर आने वाली इस हसीना की, जो ट्रांसजेंडर होने के बावजूद रुकी नहीं, थकी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। हम बात कर रहे हैं जॉय लैंड में मरकजी किरदारों में से एक किरदार बीबा अदा करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाले की। आइए आपको बीबा के बारे में खुलकर बताते हैं कि वो कौन है, क्या काम करती हैं, कहां से हैं, शोबिज़ में उनकी एंट्री कैसे हुई। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अलीना खान पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की वो तारीख साज शख्सियत है जिन्होंने अपनी हिम्मत, इस्तकामत और बेपनाह टैलेंट के जरिए सदियों से कायम समाजी फरसुदा रिवायात को पाश पाश कर दिया। उनका ताल्लुक लाहौर के एक कदामत पसंद माहौल से है, जहां एक मुखन्निस ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए ख्वाब देखना भी गुनाह तस्वुर किया जाता था। लेकिन अलीना ने महज 11 साल की छोटी उम्र में घर की दहलीज छोड़ने के बाद हार नहीं मानी और अपनी शनाख्त की तलाश जारी रखी। अलीना खान की बात की जाए तो वो एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जहां पर मर्द और औरत के वजूद को ही इंसान समझा जाता है, जहां ट्रांसजेंडर की तो कोई वक़्त नहीं है। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन्हें उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों ने बहुत सराहा और इसे आगे बढ़ने दिया। यकीनन वो जान गए थे कि अलीना जरूर किसी मुकाम पर पहुंचेगी। अलीना ने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि उसे इस सफर में बहुत मुश्किलात हुई, उसे ताने दिए गए, उसे लोगों की जानिब से छेड़ा गया, उसकी हौसला शिकनी की गई, लेकिन अलीना नहीं रुकी और उसने वो सब कर दिखाया जो किसी का ख्वाब हो सकता है। अलीना ने कहा कि उसके वजूद को अच्छा नहीं समझा जाता था, घर वाले उसका ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन वो क्या जानते थे कि आज मैं क्या बन जाऊंगी। आजकल अलीना मुख्तलिफ फिल्मी और ड्रामा के प्रोजेक्ट्स में कामयाबी से काम कर रही हैं। आप शूट्स के लिए दुबई, कनाडा भी जाती रहती हैं। अलीना ने कहा कि मेरी वजह से मेरी कम्युनिटी की ट्रांसजेंडर्स को बहुत हौसला मिला है। अलीना के फनी करियर का एक बड़ा संगे मील 2019 में उस वक्त सामने आया जब उन्होंने साइम सादिक की शॉर्ट फिल्म डार्लिंग में काम किया, जिसने वीनस फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन शॉर्ट फिल्म का ओरिजिनलिटी अवार्ड जीतकर बैनुल अक़वामी सतह पर धूम मचा दी। इस इब्तदाई काम ने अलीना के लिए उन बड़े दरवाजों को खोला जो इससे कबल किसी भी ट्रांसजेंडर अदाकारा के लिए बंद थे। उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और तारीखी लम्हा 2022 में फिल्म जॉय लैंड की रिलीज थी, जिसमें उन्होंने बीबा का मरकजी और ताकतवर किरदार निभाया। ये फिल्म न सिर्फ पाकिस्तान की पहली फिल्म बनी जो 75वीं कॉन्स फिल्म फेस्टिवल की अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में मुंतखब हुई, बल्कि वहाँ से 10 मिनट तक मुसलसल खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन पेश किया गया, जो कि आलमी सिनेमा में एक गैर मामूली एजाज की बात है। फिल्म जॉय लैंड की कामयाबी ने अलीना खान को रातों रात आलमी सितारा बना दिया, क्योंकि इस फिल्म ने कॉन्स में ज्यूरी प्राइज और क्वेयर पॉम जैसे बड़े एजाजात अपने नाम किए। इसके बाद अलीना खान के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड उस वक्त दर्ज हुआ जब वो जॉय लैंड को 95वें अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स के लिए पाकिस्तान की बाज़ाब्ता एंट्री के तौर पर भेजा गया और ये फिल्म ऑस्कर की तारीख में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई। अगरचे पाकिस्तान में इस फिल्म को सेंसरशिप के शदीद मसाइल और बाज़ सूबों में पाबंदियों का सामना रहा, लेकिन अलीना ने एक मजबूत आवाज बनकर इस फिल्म के पैगाम और अपनी बिरादरी के हुकूक का दिफा किया। उनकी समाजी हैसियत को मजीद मुस्तहकम करने वाला मौका मई 2023 में आया जब उन्हें लाहौर में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया। ये एजाज महज खूबसूरती का एतराफ नहीं था, बल्कि इस जद्दोजहद की जीत थी जो अलीना ने सड़कों पर रक्स करने से लेकर रेड कार्पेट तक पहुंचने के लिए की थी। अलीना खान ने अपने हर इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि वो महज हमदर्दी नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पहचान चाहती हैं। 2024 और 2025 के आगाज तक अलीना खान पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट और इंसानी हुकूक की वकालत करने वाली एक मुअस्सर शख्सियत बन चुकी थी, जो ये साबित करती हैं कि टैलेंट किसी सिन्फ का मोहताज नहीं होता। आज वो हजारों नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी हैं, जो अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हालात से लड़ रहे हैं। फिल्म जॉय लैंड की बात की जाए तो पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में जॉय लैंड महज एक फिल्म नहीं बल्कि एक आलमी तहरीक बनकर उभरी, जिसने अपनी रिलीज से लेकर आज तक पाकिस्तानी फन और सकाफत को बैनुल अक़वामी नक्शे पर एक बिल्कुल नई शनाख्त थी। इस फिल्म की बुनियाद साइम सादिक की है, मिसाल हिदायतकारी पर रखी गई है, जिन्होंने अपनी पहली ही फीचर फिल्म के जरिए वो मुकाम हासिल कर लिया जो दहाइयों पर मुहित फिल्मी करियर में कम ही लोगों को मैसर आता है। इस शाहकार की कामयाबी का सफर मई 2022 में फ्रांस के शहर कॉन्स से शुरू हुआ, जहां जॉय लैंड ने तारीख रकम करते हुए कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड जुमरे में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि वहां के ज्यूरी प्राइज और बेहतरीन LGBT फिल्म के लिए क्वेयर पॉम जैसे बड़े एजाजात अपने नाम किए, जिसके
जिसके बाद दुनिया भर के मोतबर फिल्मी जरीदों जैसे द गार्डियन और वेराइटी ने इसे साल की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया। इस फिल्म की आलमी सतह पर पजीराई को मजीद तकवीयत उस वक्त मिली जब नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, हॉलीवुड के मारूफ अदाकार रिज अहमद और बरतानवी समाजी शख्सियत जमाइमा गोल्डस्मिथ इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की टीम में शामिल हुए। फिल्म की कहानी और किरदार निगारी पर नजर डाली जाए तो ये लाहौर के अंदरून शहर की तंगनियों में बसने वाले राना खानदान के गिर्द घूमती है, जिसका सरबरा एक इंतहाई रिवायती और पिदरी सोच रखने वाला बूढ़ा शख्स है जो चाहता है कि उसका छोटा बेटा हैदर, जिसका किरदार अली जुनेजो ने निहायत महारत से निभाया है, एक मर्दाना नौकरी करे ताकि उसकी बीवी मुमताज रास्ती फारूक अपनी नौकरी छोड़कर घर संभाल सके और खानदान का नाम रोशन करे। कहानी में मोड़ उस वक्त आता है जब हैदर को एक एरोटिक डांस थिएटर में बैकअप डांसर की नौकरी मिल जाती है और वो वहाँ बीबा के शहर में गिरफ्तार हो जाता है, जो कि एक निहायत पुरएतमाद और पुरअज़्म ट्रांसजेंडर रक्कासा है। यहाँ से फिल्म उन पेचीदा नफ्सियाती और समाजी मसाइल का रुख इख्तियार करती है जहाँ हैदर की अपनी शनाख्त, उसकी बीवी मुमताज की बढ़ती हुई घुटन और बीबा की समाज में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद आपस में टकराती है। फिल्म के दीगर किरदारों में सरवत गिलानी, सानिया सईद और सलमान पीरजादा ने ऐसी जानदार अदाकारी की कि नाजरीन खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। खास तौर पर मुमताज का किरदार औरतों पर होने वाले इस खामोश जुल्म की अलामत है जहाँ उनकी खुशियों को खानदानी वकार के नाम पर भेंट चढ़ा दिया जाता है। तकनीकी लिहाज से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इसका साउंड ट्रैक इसे एक बैनुल अक़वामी मेयार का तजुर्बा बनाता है जो नाजरीन को लाहौर की गलियों और थिएटर की रंगीन दुनिया में मुकम्मल तौर पर गर्क कर देता है। पाकिस्तान में इस फिल्म का सफर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा, क्योंकि नवंबर 2022 में इसे सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिलने के बावजूद मजहबी और कदामत पसंद हलकों के दबाव पर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था, जिस पर सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक तूफान खड़ा हो गया और रिलीज जॉयलेंट का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अवामी दबाव और वज़ीर आज़म की तश्कील करदा खुसूसी कमेटी के जायजे के बाद वफाकी हुकूमत ने तो पाबंदी हटा ली और फिल्म 18 नवंबर 2022 को रिलीज कर दी गई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सूबे में इसकी नुमाइश पर पाबंदी बरकरार रखी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर सरमद खुसट और अप्रूवा ग्रोचन के लिए एक बड़ा माली और कानूनी चैलेंज था। ताहम इस सब के बावजूद फिल्म ने कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों में रिकॉर्ड बिजनेस किया। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न प्राइम, एप्पल टीवी और मूवी पर दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। साल 2025 के तनाजुर में देखा जाए तो जॉयलैंड अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पाकिस्तानी मुआशरे में सिनफी हुकूक, आज़ादी इजहार राय और समाजी मुनाफकत के खिलाफ एक मजबूत इस्तारा बन चुकी है, जिसने आने वाले फिल्म साजों के लिए जुर्रतमंदाना मौज़ूआत पर काम करना आसान बना दिया। हम दुआ गो हैं कि मालिक ऐसे मौज़ूआत पर फिल्म बनाने वालों को हमेशा अपनी अमान में रखे और बिलखुसूस अलीना खान को, जिन्होंने इस फिल्म में तारीख साज किरदार निभाते हुए न सिर्फ अपने इस किरदार को जस्टिफाई किया बल्कि पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया।